तो हम बात कर रहे हैं गुरु शुक्र की युति के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे अब थर्ड हाउस के लिए। अगर आपको वृश्चिक लगन बनता हो और थर्ड हाउस में गुरु और शुक्र इस तरीके से युति कर रहे हैं मकर राशि में, तो वास्तव में ये युति आपके लिए कितनी ज्यादा प्रभावशाली रह सकती है। देखिए, गुरु तो यहाँ नीच की स्थिति पे होंगे, वो आपके चार्ट में सेकंड लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड बनते हैं, लेकिन वो एक शुभ ग्रह के साथ होंगे। तो गुरु अगर यहाँ या तो रेट्रोग्रेड हो जाए तो फिर वो सामान्य ग्रह की तरह ही प्रभाव देंगे, या फिर शुक्र यहाँ है तो शुक्र रेट्रोग्रेड नहीं होने चाहिए अगर गुरु रेट्रोग्रेड नहीं है तो। अब यहाँ पे शनि का जो प्लेसमेंट है वो भी काफी मैटर करेगा। अब अगर शनि अच्छी स्थिति में चार्ट में है तो निश्चित तौर पे आप ये मान सकते हैं कि गुरु यहाँ उतना नेगेटिव प्रभाव आपको नहीं देंगे। हाँ, गुरु यहाँ स्थित होकर आपकी मेहनत को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, या आपके लिए कभी कभी कोई भी काम है उतना ईजी नहीं होगा, आपको मेहनत ज्यादा करनी होगी। इसके अलावा गुरु ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं। ज्ञान के मामले में आपको लर्निंग्स और अपने ज्ञान को सही तरीके से यूज करने पे ज्यादा ध्यान देना होगा। गुरु यहाँ सेकंड लॉर्ड है। सेकंड लॉर्ड होने के साथ साथ अब ये दिखाता है कि जब तक अपने सेकंड हाउस के लिए ज्यादा चिंतित रहेगा, वो अपनी फैमिली, अपने अर्निंग्स को लेके और अपने अर्निंग्स के साथ साथ वो पैसे को मैनेज करने को लेकर भी चिंतित रहेगा। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि जब तक अपनी प्रॉपर्टी और धन के लिए कोई बहुत अच्छे सही फैसले नहीं ले पा रहा, या वो अपनी जो भी एक्सपेंडिचर है उसको वो सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहा। शुक्र के साथ होने से यहाँ शुक्र की तरफ से आपको थोड़ा क्रिएटिव मामलों में जरूर सपोर्ट मिलेगा। लेकिन गुरु सेकंड लॉर्ड है तो आपका यहाँ कम्युनिकेशन भी अब गुरु पर ज्यादा डिपेंड करता है। गुरु वाणी स्थान के स्वामी है, इसलिए अगर यहाँ शनि अच्छी स्थिति में हो या फिर यहाँ बुध जैसा ग्रह अगर स्थित हो तो आपको काफी सहायता मिल सकती है कम्युनिकेशन वगैरह में। इस प्रकार का जो जातक होगा कभी कभी कुछ ऐसी यात्राएं करेगा या कुछ ऐसी स्टडीज करेगा जिससे उसको कोई फायदा नहीं होगा। गुरु सेकंड लॉर्ड होने की वजह से जातक का एफर्ट कभी कभी उसके उतना अधिक काम नहीं आएगा। वो अपनी फैमिली के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होगा और किसी भी हद तक वो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करने को रेडी होगा। अब यहाँ को ये देखना होगा कि शुक्र का कितना ज्यादा प्रभाव यहाँ गुरु पर पड़ रहा है वास्तव में। देखिए, शुक्र जितना अधिक प्रभाव यहाँ गुरु पर डालेंगे कहीं ना कहीं उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। दोनों ही शुभ ग्रह हैं वैसे तो दोनों का जो एक साथ मिलना है ये दिखाता है कि आप आध्यात्मिक तौर पे और धन लग्जरी के मामले में अपनी लाइफ को काफी बैलेंस करने को देखेंगे। गुरु यहाँ पंचम घर के स्वामी है। पंचम घर के स्वामी होने की वजह से अब आप अपनी संतान से कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, कहीं ना कहीं आपके जो भी आपकी इच्छाएं हैं उनके पूर्ण होने के मामले में। साथ ही साथ आपके फिफ्थ हाउस से रिलेटेड जो भी डिसीजन होंगे वो भी काफी मैटर करेंगे, आपकी थिंकिंग भी काफी मैटर करेगी। अब इसके लिए आपको किसी ना किसी या तो अन्य प्लेनेट का जो सपोर्ट है वो चाहिए, या फिर पंचम भाव में कोई ऐसा ग्रह होना चाहिए, जैसे अगर सूर्य जैसा ग्रह स्थित हो या इवन मंगल जैसा ग्रह स्थित हो तो वही ग्रह आपको ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं अगर गुरु का प्रभाव यहाँ उतना नेगेटिव है तो। इसके साथ ही दोनों कितने ज्यादा क्लोज हैं, दोनों जितने ज्यादा क्लोज होंगे उतना ही ज्यादा प्रभाव इनका आपकी मैरिड लाइफ पर पड़ेगा। मैरिड लाइफ के साथ साथ आपके पार्टनर के बिहेवियर, और कहीं ना कहीं आप मैरिज होने के बाद लाइफ में कितना ज्यादा ग्रोथ करेंगे और कितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उस पर भी पड़ेगा। अब गुरु के साथ साथ अगर हम शुक्र को देखेंगे तो शुक्र क्योंकि सेवंथ लॉर्ड है, सेवंथ लॉर्ड होने के केस में ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है वो उतनी बेटर ना हो। हालांकि आपका पार्टनर बहुत क्रिएटिव हो सकता है, बहुत ही स्किल वाला हो सकता है। यहाँ अब अगर हम शुक्र को देखेंगे तो शुक्र सेवंथ लॉर्ड होने के साथ साथ वो ट्वेल्थ लॉर्ड है, और शुक्र यहाँ गुरु के साथ युति कर रहे हैं। तो शुक्र का बहुत ज्यादा इम्पेक्ट पड़ने वाला है आपकी मैरिज पर, और मैरिज के बाद आप किस तरीके से अपने पार्टनर से कुछ अपेक्षाएं रखेंगे उस मामले में भी। अब यहाँ अगर हम देखेंगे तो गुरु हैं वो स्त्रियों के लिए उनके हस्बैंड के कारक हैं। हस्बैंड के कारक होने की वजह से अगर यहाँ गुरु या तो रेट्रोग्रेड हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, या फिर यहाँ शनि बहुत ही अच्छी स्थिति में आपके चार्ट में होने चाहिए। तो इस प्रकार का जो गुरु है वो दिखाता है कि आपका जो पार्टनर होगा काफी ज्यादा हार्ड वर्क करने वाला होगा। साथ ही वो शुक्र से रिलेटेड आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन पूरी कर सकता है, लेकिन वास्तव में जो हमारा सेवंथ लॉर्ड है वही हमारे पार्टनर को दिखाता है। इस केस में अब गुरु का शुक्र के साथ होना ज्यादातर केस में तो आपके लिए फेवरेबल ही होगा, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर के साथ आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग मैनेज करना कभी कभी उतना आसान नहीं होगा। पुरुषों के केस में अगर यहाँ देखा जाएगा तो क्योंकि शुक्र ही उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी वाइफ को शुक्र द्वारा रिप्रेजेंट होने के साथ साथ क्योंकि अब सेवंथ लॉर्ड भी आपके शुक्र ही हैं, तो शुक्र की भूमिका ज्यादा होगी पुरुषों के केस में। अब अगर मान लीजिए यहाँ शुक्र बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, शुक्र यहाँ बहुत स्ट्रांग होके बैठे हैं, तो आप अपने पार्टनर से कुछ हद तक जो अपेक्षाएं रखेंगे वो पूरी भी होंगी। अब गुरु यहाँ दृष्टि डालेंगे सबसे पहले सप्तम भाव पे। सप्तम भाव पे गुरु दृष्टि डालें तो वो सप्तमेश के साथ ही बैठे हैं, तो मोस्टली इस बात की संभावना बनेगी कि सप्तम भाव को डील करना आपके लिए आसान होगा, सप्तम भाव से संबंधित कार्य करना आसान होगा। साथ ही यहाँ अब आप अपनी जो अदर स्किल हैं उनके अलावा अपनी क्रिएटिविटी का अगर ज्यादा इस्तेमाल कर सकें तो ये कहीं ना कहीं ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। यहाँ जो गुरु का दृष्टि पड़ रहा है उस वजह से आपकी ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा होगी।
आपका जो जीवन साथी होगा वो फैमिली पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड होगा। साथ ही साथ आप कोई भी प्रकार का बिज़नेस भी यहाँ कर सकते हैं। मेनली अगर आप यहाँ शुक्र पे ज़्यादा फ़ोकस करें तो ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे। गुरु और शुक्र दोनों साथ होकर इस तरीके से बैठे हों और गुरु का दृष्टि यहाँ पड़ रहा है, तो ये आपके नेम फेम को बढ़ाने के मामले में या आपको बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान बनाने के मामले में बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ अगर गुरु रेट्रोग्रेड ना हो, तो आप अपने स्किल्स का उतना बेहतर प्रयोग कभी-कभी नहीं कर सकते या अपनी बुद्धिमत्ता को उतने अच्छे से काम में नहीं ले सकते। अक्सर जो दूसरे लोग हैं वही आपकी बुद्धिमत्ता का और आपकी स्किल्स का फ़ायदा उठाते हुए नज़र आएँगे। गुरु यहाँ पर फिर दृष्टि डालेंगे अपने उच्च के घर पे। यहाँ गुरु कभी भी नुकसान नहीं करने वाले, क्योंकि वो नवम घर के कालपुरुष के अकॉर्डिंग खुद स्वामी हैं, कारक ग्रह भी माने जाते हैं नवम घर के। इसलिए गुरु अगर यहाँ रेट्रोग्रेड भी ना हो आपके चार्ट में, तो भी यहाँ वो काफ़ी अच्छा प्रभाव दे सकते हैं। तो गुरु का यहाँ जो दृष्टि रहेगा वो आपको आध्यात्मिक और उच्च शिक्षा में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करवाएगा। साथ ही यहाँ शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। शुक्र की दृष्टि होने से ये शुक्र आपको लंबी दूरी की यात्राओं में और घूमने-फिरने की काफ़ी ज़्यादा इच्छाएँ देंगे। ये ज़्यादातर जो आपका ट्रैवल होगा या तो अपने पार्टनर के साथ ही होगा या अपनी पूरी फैमिली के साथ। इस प्रकार का जो गुरु और शुक्र का युति है वो आपको आपके घर से दूर सेटल कर सकता है, या तो फिर आपकी जो ट्रैवलिंग है वो होती रहेगी लंबी दूरी की जो आपकी यात्राएँ हैं किसी भी दूसरे स्थान पर। इसलिए आप हमेशा ट्रैवलिंग का और ज्ञान प्राप्ति का अच्छा आनंद ले सकेंगे। हालाँकि कभी-कभी आपके लिए जो दूसरे स्टेट के लोग हैं या इवन जो फ़ॉरेन के लोग हैं, वो ज़्यादा आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे अपने खुद की कंट्री की तुलना में। इस प्रकार का जो जातक होगा उसका अलग-अलग धर्मों में और संस्कृतियों में भी काफ़ी इंटरेस्ट रहेगा। जातक हमेशा जिज्ञासु प्रवृत्ति का होगा और साथ ही साथ वो कभी-कभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होगा अगर यहाँ पे किसी भी प्लैनेट का प्रभाव है आपके, जैसे मंगल का अगर प्रभाव है या इवन सूर्य का अगर प्रभाव है 3rd हाउस पे। अगर मंगल या सूर्य का प्रभाव 3rd हाउस पे है या मान लीजिए युति है यहाँ पर, तो निश्चित तौर पे ही जातक है वो कोई भी प्रकार का रिस्क ले लेगा और कभी-कभी ब्लाइंडली कुछ ऐसे फैसले भी लेगा जो जातक को बाद में बदलने पड़ सकते हैं। इसके बाद गुरु का दृष्टि पड़ेगा आपके 11वें घर पे। 11वें घर पे जब इस तरीके से गुरु दृष्टि डालें तो ये आपकी अर्निंग्स को बहुत इफ़ेक्ट करेगा। अब गुरु का यहाँ प्रभाव वास्तव में कैसा पड़ रहा है ये आपको देखना होगा। साथ ही यहाँ इस हाउस के जो लॉर्ड हैं वो बुध हैं। तो बुध की प्लेसमेंट भी आपके चार्ट में काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तभी यहाँ गुरु जो प्रभाव डाल रहे हैं उसका कुछ अच्छा इफ़ेक्ट आपको मिल सकता है। गुरु की यहाँ जो दृष्टि पड़ रही है 11वें घर पे, इस वजह से आपका नेटवर्क काफ़ी विशाल होगा, लेकिन आप अपने नेटवर्क का उतना अच्छे से कहीं न कहीं फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। तो ऐसे जातकों के लिए मैरिज के बाद उनकी लाइफ़ में कुछ बहुत बड़े चेंजेज़ आना एक्सपेक्ट होता है। साथ ही साथ जातक अपने पार्टनर से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। अगर सप्तम भाव में कोई फायरी प्लैनेट बैठा है, उस केस में और भी ज़्यादा अपेक्षाएँ आपकी बढ़ जाएँगी अपने पार्टनर से। बट अगर गुरु यहाँ रेट्रोग्रेड हो, तो आपको अपने जीवन साथी से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है। साथ ही साथ आपका जो पार्टनर होगा वो आपको काफ़ी सारी स्किल्स और काफ़ी सारी अच्छी एडवाइस प्रदान करेगा जीवन जीने के लिए। तो दोनों ही जो ग्रह हैं क्योंकि शुभ ग्रह हैं, इसलिए अब आपको यहाँ देखना होगा वास्तव में आपको गुरु की या शुक्र की महादशा है या नहीं है। इस तरीके से आपको विचार करना चाहिए जब भी गुरु और शुक्र आपके तीसरे भाव में स्थित हों।